हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो आता है जी सॉल्वेंसी रेशियोज में। ठीक है जी, सॉल्वेंसी रेशियोज में बहुत सारी रेशियोज आती हैं। पहले यू शुड नो अबाउट इट। कौन कौन सी है सॉल्वेंसी रेशियोज? लेट्स टॉक अबाउट इट। एक तो प्रोप्राइटरी रेशियो हो गई, दूसरी हमारी हो गई डेट इक्विटी रेशियो, तीसरी हमारी हो गई कैपिटल गियरिंग रेशियो। इन सब के बारे में हम समझेंगे। चौथी हमारी हो गई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पांचवी हमारी हो गई टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है जी। अब हम समझते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो हमें लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि सोल्वेंसी का मतलब ये है कि हम लॉन्ग टर्म कितने सॉल्वेंट है। प्रोप्राइटरी वर्ड आया है प्रोप्राइटर से, मतलब ऑनर से, है ना, ऑनर से आया है। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है कि शेयर होल्डर का बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशियो बताएगा कि ऑनर का फंड, ठीक है, टोटल एसेट्स के मुकाबले ऑनर के पास कितना फंड है। ठीक है, हमें ये पता लगता है कि बिजनेस कितना ऑनर का है, कितना शेयर होल्डर्स का है, और कितना हमने बाहर से आउटसोर्स किया है। मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि घर वालों का पैसा कितना। घर वाले कौन होते हैं? घर वाले कौन होते हैं? ऑनर, प्रोप्राइटर। ओके, फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का एक बार हमें पता होगा तो इसका क्वेश्चन भी निकल जाएगा। इसका प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, है ना, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर फंड में क्या आएगा हमारा, एक बार ये तो चलो इन्होंने गिवन ही है, टोटल एसेट्स और डेट दो ही वैल्यूज गिवन है। हमने पहले एसेट में से डेट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोप्राइटर फंड आ जाएगा, क्योंकि डेट बाहर का है ना। प्रोप्राइटर का मतलब होता है घर वालों का पैसा, डेट बाहर वालों का है। तो टोटल एसेट में से बाहर वालों का खत्म कर देंगे तो घर वालों का पैसा आ जाएगा। घर वाले हमारे 10 में से 6 गए, 4 आ गए, और अपॉन 10 टोटल एसेट्स, है ना, फॉर्मूले में टोटल एसेट्स है डिवाइडेड बाय। 10 में से 6 गए, 4 लाख अपॉन 10 लाख, है ना। हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ये तो ठीक है। अब एक बार आपको पता होना चाहिए प्रोप्राइटर्स फंड होता क्या है, क्योंकि घर का पैसा, तो घर के पैसे में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, जनरल रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, और टोटल एसेट में क्या आता है? फिक्स्ड और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और करंट एसेट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, है ना। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाई रेशियो इसका क्या मतलब है कि हमारा बाहर की तरफ लेस डिपेंडेंसी है। हाई अगर प्रोप्राइटरी रेशियो है, सॉरी, तो इसका मतलब हमारी आउटसाइडर दैट इज डेट की डिपेंडेंसी कम है। लेकिन अगर लो है प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब ऑनर के पास कम पैसा है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्योंकि ऑनर का फंड ऊपर आना ना, ऑनर का फंड कम है मतलब आउटसाइडर का ज्यादा है, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा है। ओके, 0.5 और 50% एंड अबव होना जनरली गुड माना जाता है। इसका आंसर हमारा आया 0.4। तो ये हमारा क्या है? अच्छा है, बुरा है? लो। इट इज अ साइन ऑफ लो फंड। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से और फंड्स आते हैं हमारे इसमें। डेट इक्विटी रेशियो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप डेट इक्विटी रेशियो देखिए, डेट इक्विटी है, पहले आपको नाम से क्लियर हो रहा है बाहर वाला पैसा। इसमें ये देखना, ये बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशियो का उल्टा है। कोई पूछे व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, मतलब जब भी आपने फॉर्मूला याद करना है, किसी ने क्या पूछना है, मतलब एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रोप्राइटरी में हम घर का पैसा पर ध्यान देते हैं, और डेट इक्विटी रेशियो में बाहर का पैसे पर फोकस करते हैं। डेट इक्विटी का इनवर्स रिलेशनशिप है प्रोप्राइटरी रेशियो में, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, एक हमारा आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, है ना, ये भी आ जाता है। तो इसमें टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी नीचे आ जाएंगी, डेट
क्योंकि सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट ही, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही हमारी आएगी। और कैपिटल गियरिंग रेशियो का है जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब कैपिटल गियरिंग क्या है कि कितना हम गियर कर सकते हैं बाहर से, कहाँ से, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड। कौन होते हैं, डेट होता है, डेट होल्डर्स को, डिबेंचर्स होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है ना, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड, ठीक है, जो होते हैं अपॉन इक्विटी फंड्स। सो जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है ये भी हमारी किस पर बात करती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स पर। कौन होते हैं ये, डेट हो गया हमारे, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में। सो ये प्रोप्राइटर फंड से ये भी कैपिटल गियरिंग रेशियो भी लिंक्ड अप है ना, इन सब के साथ, क्योंकि ये सॉल्वेंसीज के बारे में बात करते हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा, वो हमें बताएगा कि, हमें ये बताते हैं कि इंटरेस्ट हम पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज का EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर हमारा डेट रेशियो आ जाता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल डेट अपॉन डेट रेशियो, टोटल एसेट्स। सो डेट अपॉन इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कई बार उन्होंने लॉन्ग टर्म अलग वर्ड दिया हो सकता है, अकेला डेट दिया हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है जी। एक बार ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी हमने करा, फॉर्मूला में EBIT अपॉन इंटरेस्ट है, तो 2 लाख अपॉन हम 50,000 करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ये फॉर्मूला ही सीधा मैंने, इसी का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इतना सिंपल आएगा नहीं, ये आपको समझाने के लिए है ना। तो 40 से 40 यहाँ पे कट हो गई, 5 4 20, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो ये भी आ जाता है ना, प्रोप्राइटरी मतलब ऑनर, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड मतलब ऑनर का है ना। तो फिक्स्ड एसेट और ऑनर में क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लसेस आ जाते हैं, है ना। और फिक्स्ड एसेट्स हमारी ये रही 7,50,000। तो देखिए प्रोप्राइटरी फंड में हमें 3 लाख और 2 ही जोड़ा, जिसको मैंने टिक लगाई थी, दैट इज़ 5। और अपॉन हमने क्या प्रोप्राइटरी फंड, एक सेकेंड, और फिक्स एसेट, अच्छा फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी है, तो फिक्स एसेट हमारा गिवन है 7,50,000, तो 7,50,000 अपॉन 5 लाख आ गया। तो इसमें इन्होंने जो डेट है वो अलग से 5 लाख दिया है, इसका हमारा कोई काम नहीं था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। सो हमारा फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड, अगर आपको प्रोप्राइटरी में पता है क्या आता है ऑनर का, तो आप कभी गलत नहीं होंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 + 2 5 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 7,50,000 अपॉन 5 लाख करेंगे, 1.25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो हमारा बेसिक सॉल्व होता है हमारे रेशियो एनालिसिस का। बहुत सारे MCQs मैं आपको पेड बैच में सॉल्व करने के लिए दूंगी विद सॉल्यूशन, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे। और दूसरी चीज़ ये है, ये आपका बेसिक, ये फ्री क्लासेस में यूट्यूब का ये अभी कवर होता है। और भी जानने के लिए, कोर्सेज लेने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। यू हैव माई नंबर, दैट इज़ 8054481573, ठीक है जी। 299 का हमारा अकाउंट्स का कोर्स चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमारा रीजनेबल अमाउंट का है, तो यू कैन टेक इट। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।